नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सौरमंडल के प्रमुख प्रश्न करने वाले हैं और इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको जो क्लासेस करवाए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले और विजिट करके हमारे चैनल पर उन क्लासेस को देखें, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस करवाए हैं दोस्तों वहाँ पर। तो ज़रूर आप उन क्लासेस को वॉच कर लें, ठीक है। साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको जो क्लासेस करवाए जाते हैं उनके पीडीएफ्स वहीं पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। साथ में आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं हमारे वीडियो को, और आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए यह क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका बृहस्पति, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका बुध, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है, देखिए दोस्तों, सूर्य के पास जो है वो कौन सा सबसे पास में ग्रह है? तो इसका सही आंसर है आपका बुध, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका मंगल। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका नेपच्यून, ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका शुक्र। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका वलय। अगला प्रश्न है, सूर्य का मुख्य घटक क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका हाइड्रोजन और हीलियम। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? तो इसका सही आंसर है आपका बृहस्पति। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका गैनीमेड। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शनि का जुड़वा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका यूरेनस। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य का द्रव्यमान सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है आपका 99.8%। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका शुक्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रह पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका शुक्र। अगला प्रश्न, किस ग्रह के चंद्रमा को ट्राइटन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका नेपच्यून। अगला प्रश्न है, सूर्य का औसत तापमान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है आपका 5500 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर एक दिन कितने घंटे का होता है? तो इसका सही आंसर है आपका 23 घंटे 56 मिनट। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा है? तो इसका सही आंसर है शनि। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मौसम में बदलाव का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका पृथ्वी का झुकाव। अगला प्रश्न है, सूर्य की सबसे दूर स्थित ग्रह का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है नेपच्यून। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है चंद्रमा। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर है 8 मिनट। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे लंबा दिन किस ग्रह पर होता है? तो इसका सही आंसर है आपका शुक्र। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बृहस्पति। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुक्र ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से किससे बना है? तो इसका सही आंसर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर है? तो इसका सही आंसर है आपका मंगल। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रह को गैस का दानव कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका बृहस्पति।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर ज्वार भाटे का मुख्य कारण कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका चंद्रमा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर उल्टा घूर्णन पश्चिम से पूर्व होता है? तो इसका सही आंसर है आपका शुक्र। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे बड़ा उल्कापिंड क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका क्षुद्र ग्रह पट्टी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका चंद्रमा। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका परमाणु संलयन। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से किससे बना है? तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है? तो इसका सही आंसर है यूरेनस। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर है आपका 365.25 दिन। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना है? तो इसका सही आंसर है आपका 1/6। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को ग्रहों का राजा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका बृहस्पति। अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर ग्रह किस पथ पर घूमते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका दीर्घ वृत्ताकार। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा वलय किस ग्रह का है? तो इसका सही आंसर है आपका शनि। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सबसे धीमी गति से घूमता है? तो इसका सही आंसर है आपका शुक्र। अगला प्रश्न, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसका सही आंसर है आपका 8। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को आइस जाइंट के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका दोनों, मतलब नेपच्यून और यूरेनस, इन दोनों को आइस जाइंट के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना गुना है? तो इसका सही आंसर है आपका 110 गुना। अगला प्रश्न, किस ग्रह पर ग्रेट डार्क स्पॉट है? तो इसका सही आंसर है आपका नेपच्यून। अगला प्रश्न दोस्तों, सौरमंडल का सबसे छोटा चंद्रमा कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका डीमोस। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा उल्कापिंड क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका क्षुद्र ग्रह पट्टी। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका प्रॉक्सिमा सेंटोरी। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से सबसे ज़्यादा मिलता जुलता है? तो इसका सही आंसर है आपका शुक्र। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका गैनीमेड। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को धरती का जुड़वा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है शुक्र। तो दोस्तों, यह आज की हमारी क्लास के प्रमुख 50 प्रश्न थे सौरमंडल के टॉपिक से, जो कि मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। आपको मैं एक क्लास और करवाऊंगा, उसमें ही 50 प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की PDF जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आप यदि टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जल्द ही हमारी लिंक के द्वारा टेलीग्राम से जुड़ जाएं। ठीक है, और जल्दी आपको मिलते हैं हम एक और नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।